जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए चलते हैं आज के प्रसंग पर। घटोत्कच का वध हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। मित्रों, आपको ये जानकारी थी या नहीं, कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में हम आपको इसी विषय में जानकारी देने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्यों अत्यधिक प्रसन्न हुए घटोत्कच के बाद। आपको बताते हैं घटोत्कच की मृत्यु पर खुश होने का कारण। बने रहे। महाभारत युद्ध को चलते हुए 10 दिन हो जाते हैं, तब भीष्म पितामह सरसैया पर आ जाते हैं और गुरु और द्रोणाचार्य सेनापति बन जाते हैं। और जैसे ही द्रोणाचार्य सेनापति बनते हैं, वैसे ही जो महात्मा भीष्म के द्वारा बनाए गए नियम थे उनका टूटना प्रारंभ हो जाता है। और इन्हीं नियमों में से एक नियम था कि रात्रि में युद्ध नहीं होगा। उस नियम को भंग कर दिया कौरवों ने और अलम्बुस नाम के एक राक्षस को युद्ध में प्रस्तुत कर देते हैं। और राक्षसी माया के सामने मनुष्य पराजित होने लगता है। तब उस माया के निदान के लिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं हिडिंबा और भीम के पुत्र घटोत्कच राक्षस के बारे में। वह कहते हैं घटोत्कच का आवाहन करो, वही हमें इस समस्या से मुक्त कर सकता है। और जैसे ही भीमसेन अपने पुत्र घटोत्कच को स्मरण करते हैं, वह तत्काल युद्ध भूमि में प्रकट होता है और कहता है, पिताश्री, इतना बड़ा युद्ध होता रहा और आपने मुझे एक राक्षस समझ करके युद्ध में आमंत्रित नहीं किया। अगर मैं भी क्षत्रिय होता तो आप अवश्य मुझे अवसर देते। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुत्र, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तुम भी वीरों की जात के हो और क्षत्रिय होना या अन्य जात से होना महत्व नहीं रखता है। व्यक्ति के कर्म ही प्रमुख होते हैं। और वो कौरव सेना की संहार के लिए घटोत्कच को युद्ध में भेज देते हैं। घटोत्कच जाकर के बहुत भीषण तबाही मचाता है। कौरव सेना के पैर उखड़ने लगते हैं। दुर्योधन आदि वीर घटोत्कच के हाथों घायल हो जाते हैं। गुरु और द्रोणाचार्य भी घटोत्कच के वध के लिए दिव्यास्त्रों की आवश्यकता को बताते हैं, जबकि वह स्वयं ब्रह्मास्त्र आदि के ज्ञाता थे। लेकिन कारण जो भी रहा हो, द्रोणाचार्य असमर्थता जाहिर कर देते हैं। तब कर्ण से याचना करता है दुर्योधन, बार बार अपना प्रभाव दिखाता है, क्या मित्र मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो? और मेरी मृत्यु के बाद अगर तुम्हें अर्जुन से बदला लेने का अवसर मिल भी गया तो उसका क्या मतलब होगा? इस तरीके के वचन बोलता है जब, तो कर्ण अपनी वासुकी शक्ति का प्रयोग करके घटोत्कच का वध कर देता है। और घटोत्कच के मरते ही पांडव सेना में एक दुख की लहर आ जाती है और सारे पांडव दुखी हो जाते हैं।
परंतु वासुदेव श्री कृष्ण मन मन मुस्कुराते हुए देख रहे हैं घटोत्कच की ओर। और ऐसा देख करके भीमसेन क्रुद्ध हो जाते हैं। वो कहते हैं कि माधव, मैंने अपना बेटा खोया है और एक आप हैं कि उसके सौ पर हंस रहे हैं। तब केशव कहते हैं कि भीमसेन, मैं तुम्हारे पुत्र की मृत्यु पर नहीं हंस रहा, मैं तो इस बात पर हंस रहा हूं कि अब धनंजय सुरक्षित हो गया, कर्ण की वासवी शक्ति का जो खतरा था वो टल गया। दूसरे, तुम्हारा पुत्र भले ही था घटोत्कच, लेकिन ये सनातन का द्रोही था, गौ और ब्राह्मणों से ईर्ष्या रखता था, यज्ञ विध्वंस में भी इसका योगदान रहता था। तो ऐसे व्यक्ति का मारा जाना मेरे लिए कभी दुखद नहीं होता। इतना सुन करके भीमसेन का क्रोध शांत हो जाता है। मित्रों, कैसा लगा आपको ये वृत्तांत? क्या ये सारी बातें घटोत्कच के संबंध में आप जानते थे? यदि हाँ तो कमेंट जरूर करिएगा, और नहीं जानते तो भी कमेंट के द्वारा बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। जय श्री कृष्ण।